अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का वक्त क्यों मांगा? सिर्फ इस्तीफा ही क्यों? विधानसभा भंग क्यों नहीं कर रहे केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की खबर के बाद से ये सवाल कई लोगों के जहन में है। इस वीडियो में सीधा पॉइंट पर आते हैं और हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक अहम घोषणा की। 15 सितंबर को उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद माने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना दे, माने जब तक जनता उन्हें चुनाव में फिर से न जिता दे। इसी ऐलान के बाद बीजेपी की ओर से सवाल पूछा गया कि आखिर इस्तीफे के लिए 2 दिन का वक्त क्यों चाहिए? आप जिसे ऐलान कह रहे हैं वो एक राजनीतिक नौटंकी है, प्रपंच है। 48 घंटे किस लिए चाहिए केजरीवाल को? जवाब दें। 48 घंटे किस लिए चाहिए? माता सुनीता के लिए माहौल तैयार करना है, खरीद फरोख्त करनी है, या 2 दिन में माल इकट्ठा करना है, या फाइलें सेटल करनी है, क्या करना है? अगर आप में गैरत है और आप चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाए तो फिर अपने इस्तीफे की बात मत कीजिए। आप पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, दिल्ली सरकार भंग हो, नए चुनाव की घोषणा हो जाए, अक्टूबर में कराइए चुनाव। वीरेंद्र सचदेवा के इस सवाल का जवाब दिया दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने। मैम, बीजेपी ने ये भी कहा है कि 2 दिन क्यों चाहिए इस्तीफा देने के लिए? उसका तो सिंपल सा रीजन है, आज संडे है और कल छुट्टी है ईद की, तो नेक्स्ट वर्किंग डे ट्यूसडे है, इसलिए 2 दिन का समय चाहिए। विपक्ष से यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर केजरीवाल सिर्फ मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, वो विधानसभा को भंग क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब भी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी से सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली में चुनाव आज के दिन करवाने के लिए असेंबली डिसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी भी विधानसभा का 6 महीने से कम का टेन्योर रहता है तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकती है। इसलिए दिल्ली में चुनाव करवाने के लिए यहाँ पे दिल्ली की असेंबली भंग करने की कोई भी जरूरत नहीं। दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा तब क्यों नहीं दिया जब वो जेल में थे? क्योंकि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो ऐसा ही किया था। इसका जवाब भी केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान दिया है। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता, इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है। इस सीतारमैया साहब के ऊपर इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। एक सवाल और पूछा जा रहा है कि आखिर केजरीवाल इस्तीफा दे क्यों रहे हैं? इसका संभावित जवाब उन शर्तों में छपा है जो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर लगाई है। इन शर्तों में एक शर्त है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, बतौर मुख्यमंत्री किसी फाइल पर साइन भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे में जब केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, तो उन योजनाओं का क्या होगा जो मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में रुकी हुई हैं? कई योजनाएं इस वजह से रुकी हैं क्योंकि उन्हें एक्सटेंड करने के लिए कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिल पा रहा। और इन योजनाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है महिला सम्मान राशि योजना का। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया था। योजना पास हुई, लेकिन लागू होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। आज तक के हमारे सहयोगी राम केकर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार इस योजना को लागू कर सकती है। इसी के चलते चुनाव के दौरान सरकार जनता के बीच ये कह सकती है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। दूसरी ओर अगर किसी वजह से एलजी ऑफिस या दूसरे किसी कारण से योजना अटक जाती है तो केजरीवाल सरकार इसे अपने पक्ष में भुना सकती है।
दिल्ली सरकार डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम। दूसरी ये स्कीम है जिसके तहत दिल्ली वासियों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। 1076 हेल्पलाइन के जरिए 40 तरह की सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कीम 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो गई है। डिपार्टमेंट की ओर से स्कीम को आगे जारी रखने के लिए कैबिनेट को प्रपोजल भेजा गया है, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता के चलते कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई और फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। कैबिनेट की बैठक न होने की वजह से अप्रूवल पेंडिंग है। और तीसरी स्कीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। ऐसा ही कुछ हाल इस स्कीम का भी है जैसा पहली 2 स्कीमों का हमने बताया। पॉलिसी एक्सपायर हुई और फिर स्कीम के तहत जनता को मिलने वाली सब्सिडी 2 महीने से पेंडिंग है। दिल्ली सरकार की इन सभी योजनाओं को कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, लेकिन केजरीवाल जमानत के बाद भी पाबंदियों की वजह से ये नहीं कर सकते। ऐसे में अगर इन योजनाओं को आगे बढ़ाना है तो दिल्ली को नए मुख्यमंत्री की जरूरत है। अब सवाल यह है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीते 2 दिनों से लगातार टीवी चैनल्स और मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं। कोई दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना को नया मुख्यमंत्री बता रहा है, तो कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को। गोपाल राय का नाम भी इस लिस्ट में आगे बताया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम की भी चर्चा है। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, हम इसे लेकर कोई भी पुष्टि नहीं करेंगे। इस सवाल का जवाब 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आपको खुद ही मिल जाएगा। हालांकि अगर आप दिल्ली के सीएम की रेस में आगे पीछे रहे इन नामों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज का लल्लन टॉप शो जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको उसमें मिल सकते हैं। बाकी हमारी नज़र दिल्ली से आ रहे हर अपडेट पर रहेगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी रजत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।